जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं प्लीज कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियोस को अंत तक देख लेना। 2021 एसएससी जीडी का जो मैं सक्सेस मंत्र दे रहा हूँ ये 100% आपको कारगर की ओर ले जाएगा। आप 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट को मैं बताया हूँ जो बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं है कि किस तरीका का स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, खास करके एसएससी जीडी को लेकर। और किस तरीके से मैं मार्गदर्शन हम लोग को मिले। जो देखिए, हर बच्चा पढ़ता जरूर है, बच्चा जितने भी हैं पढ़ते जरूर है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होता है ये किन्हीं भी बच्चों को पता नहीं होता। खास करके जिन बच्चों का स्ट्रेटेजी नया नया हो या जो बच्चे मार्क्स के लिए रह जाते हैं, उन बच्चों को ये चीज पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि सिलेबस की क्या फोकस होना चाहिए, सिलेबस पे क्या क्या मटेरियल को हम ज्यादा पढ़ना है। देखिए, अवॉइड की चीजें अभी होता क्या है ना कि बच्चों को जो भी चीज बता दी जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बड़े बड़े यूट्यूबरों का परचेज कर रखे हैं टोटल जो हमारा क्लासेस का होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे का कमेंट आ रहे हैं कि सर, लगभग बहुत तो ऐसे बच्चों का कि सर हम लोग जहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं उस क्लासेस में सर हम लोग को छोटा हाई लेवल का मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, लो लेवल हम लोग समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हम लोग माइंड डाइवर्ट हो चुका है कि क्या करें क्या ना करें, प्लीज आप बताएंगे। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। देखिए, बहुत आपको सतर्कता, पैर बहुत कदम कदम पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं जो 100 सी बात है कि आपको पढ़ाने के तौर तरीके, इनको अपने एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल लेवल का तैयारी करवाएंगे आपको, बल्कि आपको एसएससी जीडी के प्रति नहीं आपको नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि आप 100 बच्चे, इनके पास सीएचएसएल और सीजीएल के बच्चे 1000 पढ़े हुए हैं, तो 100 बच्चे को यहाँ पे स्पेशल एसएससी जीडी नहीं देने वाले। तो आप लोग उन्हीं चीजों का परचेज करें जो एसएससी जीडी मार्गदर्शन करता हूँ। मतलब आप कैसे जाने कि सर हमारे एसएससी जीडी का ही मार्गदर्शन ये करा रहे हैं या एसएससी जीडी ही फोकस करवा रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग प्लीज, आप लोग जान रहे होंगे कि हर एक एग्जाम का सिलेबस पहले दे दी जाती है। सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करें। सिलेबस के अनुसार के साथ साथ आपको क्या करना है, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे आपको मैच कराने की। क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं, क्वेश्चन का लेवल कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा काम कारीगर आपका लिए ये रहेगा। ना कि कहीं भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन का आपने परचेज कर लिया और आपने क्लासेस ले रहे हैं। क्लासेस लेने से ये चीज नहीं होता, जितना ज्यादा आप खुद सेल्फ पे करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे सर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों का मैं खरीद लिया हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता क्या करें। आज करीबन 2 महीना से क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारा टेस्ट सीरीज में मात्र 2 से 3 बार ही बढ़ रहा है। अब पहले भी 50 आता था, अभी 52-53 आ रहा है। तो मेरे भाई देखिए, 2 से 3 महीना स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं, मतलब कोई भी चीजें के लिए अगर आप किसी दिन आप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। क्या क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस वीडियो में सारे बताने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि अनअकैडमी में क्लास लेने के लिए आप एक बार देखना चाहते हैं कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर या सिलेबस किस तरीका का होता है, तो आप अनअकैडमी में जुड़ना ना भूलें। फ्री एंड कॉस्ट फ्री क्लासेस अवेलेबल है मेरे दोस्त, फ्री क्लासेस में जुड़ जाइए। मेरा रेफरल कोड डिफेंस 93 यूज करिए और आपको कुछ नहीं करना, वहां पे 1 दिन या 2 दिन क्लास लेके देखिए, फ्री एंड कॉस्ट है, इसमें कोई तरह का 1 रुपया चार्जेस आपका नहीं है। और देखिए कि सिलेबस कैसा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाता है, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ टोटल प्रीवियस ईयर कराता हूँ, प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं कराता हूँ। अगर चैप्टर वाइज भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन का मैं जिक्र करूंगा सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही कराएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, एक भी क्वेश्चन बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल भी दे जाता है तो प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चन, मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन करा दिए हैं तो दूसरा क्वेश्चन उसी बेस पे क्वेश्चन देंगे, सिर्फ डाटा को हम चेंज कर देंगे। तो देखेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। जो जो बच्चे ले रहे हैं क्लासेस उन्हें पता है कि मैं पढ़ा किस तरह रहा हूँ और बच्चों को कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। कितने ऐसे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर पहले तो मेरा 25 नंबर आता था, अभी तो मैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर मैं टोटल मार रहा हूँ तो भैया अभी 35 से 45 से बीच में मार्क्स आ रहा है। मतलब अभी 15 से 20 दिनों में सर 10 से 15 नंबर का मार्क्स स्कोर बढ़ गया। देखिए, आप लोग क्लासेस लेने से मतलब नहीं है, आप लोग क्या क्या दे रहे हैं, अपने के पीछे कितना टाइम दे रहे हैं, वो पढ़ाने का तरीका आप टीचर्स को आना चाहिए और आपको क्या बताना चाह रहा है वो भी जानना चाहिए। टीचर्स कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी टीचर्स ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं कोई भी गलत नहीं होता। गलत होता है कि आप कौन से टीचर से कितना समझ पाते हैं। ठीक है, आप हो जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं 100 में 100 बच्चों को समझा दूं, मेरे ऐसे 10% ऐसे बच्चों को जो नहीं समझेंगे। तो इन्हें क्या करना होगा, वो चीज को कॉपी करें या वो चीज को समझने की कोशिश करें जो टीचर्स देना चाहते हो। क्योंकि देखिए बच्चे, आप स्पेशल 10 बच्चे अगर आप नहीं समझ रहे हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन को, एक ऐसे भी आदत है कि भैया मेरे एक क्वेश्चन को अगर बच्चा नहीं समझता तो मैं पूछ पूछ कर समझाता हूँ, ये नहीं समझा तो लो समझो। आप समझने की कोशिश करिए कि भैया आपके पास टाइम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि भैया अभी सिर्फ देख रहे हैं कि कब फॉर्म आएगा। मेरे दोस्त, जब आग लगता है ना तो पानी नहीं मिलता या बारिश नहीं होती। मैं आप लोग को बता देता हूँ,
एसएससी जीडी का नोटिस आ जाने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं देगा, आप ज्यादा अभी से तैयारी कर दें, स्टार्टिंग हो जाए। क्योंकि देखिए आप जितना ज्यादा आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे ना, टाइम आपको बर्बाद करेगी, ये एकदम कंफर्म रह लेना। क्योंकि टाइम आपको सिर्फ, आप समय के साथ चलना कोशिश करिए भैया। अगर आपके पास 3 महीने का टाइम है तो ये 3 महीने में क्या क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त। देखेंगे सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, 3 स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस करने वाला स्ट्रेटेजी, सबसे पहले जो आप स्ट्रेटेजी फोकस करेंगे बुक का, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रेटेजी बुक होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कितना क्या पढ़ना है, ठीक है, कितना क्या पढ़ना है। और दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए भाई मेरे दोस्त, कि फुल सिलेबस जाना चाहिए, फुल सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो रामबान है वो है प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले बुक का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए भैया। बुक कोई भी हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, लैंग्वेज पेपर हो, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। मतलब अगर आपके पास कोई भी तरह का बुक है, किसी भी राइटर का बुक है, आप इसे पढ़िए, लेकिन हाँ फुल सिलेबस बुक होना चाहिए। फुल सिलेबस का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होना चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव टाइप बुक होना चाहिए, ठीक। आप इसको करें क्या कि भैया जो भी बुक से क्वेश्चन या चैप्टर वाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को पहले आप क्या करें, रिवीजन करें, ठीक है। रिवीजन करने से आपका क्या होगा, कोई भी बुक खराब नहीं होता। इस बुक को अगर आप पूरा 100% करते हैं, देखिए एक बात बोला गया था पहले कि भैया आपसे हमको डर नहीं लगता, हमको उस इंसान से डर लगता है जो एक काम को 100 बार किया हो। समझ रहा मेरी बात को। हमको उस इंसान से डर नहीं लगता कि 100 काम को 100 बार किया हो, नहीं, हमको उस इंसान से डर लगता है जो एक काम को 100 बार किया हो। मतलब आप उतना ही खतरनाक बन जाइएगा जब एक किताब को बहुत बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। अभी बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कोई भी यूट्यूबर के जाके वीडियोज को वॉच करते हैं, भैया ये है वो है, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। मेरे दोस्त, कोई भी यूट्यूबर आपको गलत गाइडलाइन नहीं करेगा, वो आपको गाइडलाइन सही भी कर सकता है या गलत भी करेगा, तो आपके माइंड पे थेफ्ट करता है। आप अगर किसी को अच्छे गाइडलाइन करते हैं तो वो आपको लाइक करेगा, इसको अगर गलत लगता है तो आपको डिसलाइक करेगा। तो लाइक डिसलाइक चलता रहेगा, कमेंट भी गलत रहेगा भैया। आपके इससे किसी भी टीचर्स की भविष्य या किसी भी बच्चे का भविष्य आप टारगेट नहीं कर सकते इस चीज से लेकर, ठीक है। मैं आप लोग को यही बताता हूँ कि भैया करना क्या है। बुक का स्ट्रेटेजी में बता दिया कि कोई भी बुक हो आपको पहले इसको फोकस करना है, इसको कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करिए। कितना क्या पढ़ना है, पढ़ने का कैपेसिटी 4 से 5 घंटा बना दीजिए पर डे। आपको 4 से 5 घंटा का कैपेसिटी बनाइए, जो भी चैप्टर को आपको कंप्लीट होना है। मतलब आज सपोज करिए कि मेरे को आज का दिन सिर्फ मैथ पढ़ना है, मेरी बात को समझना। अगर आज का दिन टारगेट लिया कि मेरे को सिर्फ मैथ पढ़ना है, तो मैथ का मतलब क्या होगा भैया कि 2 चैप्टर को आप टारगेट लिए हो, इस चैप्टर के टारगेट को कंप्लीट करें। मतलब अगर सपोज करिए कि आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो सिंप्लीफिकेशन को पूरा पढ़ेंगे, मतलब इसको बिना खत्म किए हुए हम कोई काम नहीं करेंगे। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, उस चैप्टर को कंप्लीट करना, ठीक है। दूसरा आता है भैया कि जो चैप्टर वाइज आप तैयार कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज का नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। मतलब आपके पास क्या होगा कि यही लास्ट में आपको काम आने वाला है, ठीक है। मतलब जिस चैप्टर को आप समझ रहे हैं, इस चैप्टर को जो भी आप रिवीजन क्वेश्चन कर रहे हैं, उस रिवीजन क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप फ्रेश पेज में बनाते जाएंगे, ठीक है, जो बाद में आपको बहुत जल्दी समझ आएंगे, ठीक है। इसके बाद कितना क्या पढ़ना भाई, 4 से 5 घंटा पर डे एक चैप्टर वाइज बनाइए। भैया हमको ये चैप्टर ये कंप्लीट करना, वो चैप्टर ये कंप्लीट करना। सुबह उठते ही आपको टारगेट ले लेना, ज्यादा नहीं, 4 से 5 घंटा अपने को दीजिए भैया। 4 से 5 घंटा आप अपने को दे देते हैं, 100 सी बात है, एसएसजीडी आप 100% कर लेंगे, ठीक है। फुल सिलेबस का वीडियोस मैं बना चुका हूँ। फुल सिलेबस आप देख सकते हैं वीडियोस, पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बना है भैया। फुल सिलेबस के हर एक वीडियोस कनेक्ट करके बताएं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिलेबस अगर आपके पास हो, जैसे देखिए अगर आपको सपोज करिए कि झारखंड से दिल्ली जाना हो, झारखंड से दिल्ली जाने के लिए आपका रास्ता ही पता नहीं हो, तो आप 100% नहीं जा पाइएगा। लेकिन सिलेबस का मतलब यही है कि भैया आपको एग्जाम क्रैक करना हो तो सबसे पहले इसको, किसी भी एग्जाम, जिस एग्जाम को क्रैक करना हो उसके सिलेबस को जान जाइए, मतलब इसके रास्ते को जान जाइए। सिलेबस जानने से आपको एक कैपेसिटी होगा भैया कि आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दीजिएगा, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मैं बता दूं प्रीवियस ईयर कितना फायदेमंद हो सकता है। प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्यों और किस लिए ये भी बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का रूल एंड रेगुलेशंस है कि भैया प्रीवियस ईयर से 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, ठीक है। मैथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 100 में 100% आते हैं। आप अगर देखना है तो 2015, 2012 या 2018 वाले क्वेश्चंस को आप मैच कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको 70% तो यहाँ रखा हुआ, अगर आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर ले तो। प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होगा भैया, पर डे 2, मतलब सुबह भी एक कंप्लीट करिए और दूसरा दिन भी कंप्लीट करिए। आपको क्या करना है, 54 शिफ्टों का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 54 शिफ्टों का अगर प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेता है तो गारंटी में लेता हूं कि जो भी टेस्ट सीरीज जहां भी आप लगाएंगे तो आपको ये 100% रिजल्ट देके आएगा, ठीक है। ये सारा जो कैपेसिटी में बता दिया हूं ये चीज। अब मैं बात करता हूं क्या क्या चीजों से आप दूरी रहना है। भैया देखिए
अभी आप सिर्फ अपने फोकस पर डेडिकेट करिए, कितना क्या पढ़ना है ये फोकस डेडिकेट करिए कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फोकस सिर्फ करना है भैया अपने पढ़ाई पे। पढ़ाई पे क्या फोकस करना है कि सिलेबस जो देखें वो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 भैया सिंपल सी बात है, कोरोना के कारण सभी घरों में बैठे हुए हैं। घरों में बैठकर भी आप 100% आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा रणनीति बना सकते हैं। इस रणनीति में आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, घर में बैठकर 4 से 5 घंटा अपने आप को मोटिवेट करिए और पढ़ने की कोशिश करिए। ये 4 से 5 घंटा आपकी लाइफ बना सकता है। मैं बता देता हूँ, आने वाले समय में अगर ये हाल आपका रहा, तो आने वाले समय में आप कोई भी वैकेंसीज की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे और धीरे-धीरे कंपटीशन और टाइट होते जा रहा है। जो भी धीरे-धीरे आप देख रहे होंगे कि जो कट ऑफ है वो धीरे-धीरे हाई करते जा रहा है, रेंज करते जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर नेगेटिव है, इस बार नेगेटिव नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव रहने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव एसएससी जीडी पैरामिलिट्री के एग्जामों में नहीं होने वाला। अगर भविष्य में कभी होगा फ्यूचर्स में तो आपको पता खुद ही चल जाएगा। लेकिन नेगेटिव नहीं, तो इससे फायदा आप ये चीज उठा सकते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करें और एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आप पे अपने माँ बाप का भविष्य आपके पे टिका हुआ है। क्योंकि जब आप बच्चे थे तो माँ बाप आपके हाथों में हाथ पैर पकड़ के चलाए थे, लेकिन अब आपकी जरूरत है माँ बाप को। माँ बाप की भी आस लगी है कि मेरे बच्चा सक्सेस हो जाए और मुझे सहारा बने। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ अपनी रणनीति को अपनाइए। आप क्या रणनीति है, आपके टारगेट को अपनाइए, इस टारगेट के पीछे काम करिए और 100% इस टारगेट को अचीव करने के लिए जोरदार लगा दीजिए, जितना जोर लगाना है भैया। क्योंकि देखिए 2 ही रूल है भैया, छोड़ दो या जाने दो या जान लगा दो। तो जाने देने से मतलब क्या होगा कि भैया आप अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जान लगा देंगे भैया इतना पक्का है कि एक ना एक दिन आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। अगर इस बार 1 नंबर 2 नंबर के लिए रह जाता है तो अगली बार 100% आप क्रैक कर लेंगे। तो नए बच्चे और पुराने बच्चे सभी के लिए मुझे आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट होगा, अपनी रणनीति को सुधारिए और क्या क्या तैयारी करना, क्या क्या पढ़ाई करना, इस चीज पे ज्यादा फोकस करिए। तो ठीक है, अगर अनअकैडमी में फॉलो नहीं किए होंगे तो अनअकैडमी फॉलो कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग का क्लासेस, मैथ आपका 12 से 1 चल रहा है, रीजनिंग का 3 से चल रहा है, 3 से 4 चल रहा है। तो आई होप सारी चीजें अच्छी लगी होगी तो वीडियोस को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।